हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर काफी ज्यादा थ्योरीज मौजूद है। पर सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग को ही ब्रह्मांड की चरम शुरुआत मानी जाती है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बिग बैंग के पहले ये ब्रह्मांड कैसा था, इस ब्रह्मांड में क्या था। किसी वक्त ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा हुआ करता था। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ था। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और नॉलेज वाला होने वाला है। और अगर आप आज का ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सूक्ष्म बिंदु में करीब 14 अरब साल पहले जो महाविस्फोट हुआ था, उस विस्फोट से बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगा और इसी से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। सच तो यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी कोई औकात नहीं। अंतरिक्ष से जब हमारा सूरज धूल के कण जितना छोटा नजर आता है तो वहां हमारा वजूद क्या होगा। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह करीब 5000 ग्रह मौजूद है और कहीं ना कहीं तो जिंदगी होंगी, पर जरूरी नहीं कि वो हमारी तरह हो। वहाँ बहुत ही प्राथमिक स्तर का जीवन भी हो सकता है, मछली जैसे, या हमसे भी उन्नत प्राणी हो सकते हैं। और क्या आपको पता है कि जो यह हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार फैल रहा है और एक समय इसके बंद होने के भी आसार लगाए जा रहे थे। लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप से ये पता लगाया गया है कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है जो हमारे आसपास मौजूद है पर दिखाई नहीं देती। इसे हम ना तो माप सकते हैं ना तो इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, पर इसका असर हमें महसूस होता है। यह है क्या? अगर ये पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान, भविष्य की सारी तमाम गुत्थियां सुलझ सकती है। हम सबको यह भी पता चल सकता है कि शुरुआत में इस ब्रह्मांड में कौन सी चीज मौजूद थी और उसे बनाने वाली कौन सी चीज मौजूद थी, और जिसे बनाने वाली जो चीज थी उसे किसने बनाया। ये सब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा, ये इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में है क्या। इसी तरह हमें डार्क मैटर का पता है कि ये ग्रेविटी पैदा करता है, पर यह जानकारी नहीं है कि डार्क मैटर बना किससे। यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये ब्रह्मांड हमें जितना बड़ा दिखता है वो बस 5% हिस्सा ही है। बाकी 95% अदृश्य है और उसमें से 68% डार्क एनर्जी है। बाकी 27% डार्क मैटर है जिसे 1933 में खोजा गया था। ये अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला। इस ब्रह्मांड में हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती है वो या तो खुद रोशनी फेंकती है या तो रिफ्लेक्ट करती है। डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करता, इसीलिए इसे देखना मुमकिन नहीं। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा के तारे आकाशगंगा में ही बंधे रहते हैं। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, और जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का विस्तार करती रहती है। इसी वजह से हर आकाशगंगा का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता है। इस ब्रह्मांड में
ब्लैक होल नाम की एक ऐसी चीज भी है जो अपने दायरे में आने पर हर चीज को निगल लेती है। ऐसा उसके ग्रेविटी के गजब खिंचाव के कारण होता है। इस पर फिजिक्स का कोई भी नियम लागू नहीं होता। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट हॉरिज़न कहते हैं। ब्लैक होल की खोज 1964 में हुई थी। इसे हम गहरी खाई भी कह सकते हैं, जैसे चादर में छेद, जैसे मौत का कुआं, जैसे पानी की बाल्टी में हाथ से बनाया हुआ भवंडर। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के ढेरों ब्लैक होल मौजूद है, पर हमारे सौर मंडल में कोई भी ब्लैक होल मौजूद नहीं है। पर हाँ, हमारे आकाश गंगा के बीचों बीच एक विराट ब्लैक होल है जो हमारे सूर्य से करीब 1 करोड़ गुना बड़ा है। ब्लैक होल कैसे बना, इस पर 2 थ्योरी मौजूद है। एक यह है कि एक विशाल तारा जब अपने अंत पर होता है तो वो अपने आप को समेटने लगता है। कुछ वक्त बाद वह ब्लैक होल बन जाता है। दूसरी थ्योरी ये है कि ब्लैक होल बिग बैंग के बाद बना पहला आकाशीय पिंड है। सबसे पहले ब्लैक होल बना और ब्लैक होल से विभिन्न तारे बने और तारों से ग्रह, उपग्रह आदि बने। ब्लैक होल में गिरने के बाद चीजें कहाँ जाती है, इसका अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। वजह यह है कि ब्लैक होल रोशनी को अपने अंदर जब्त कर लेता है। वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तभी उस पर रोशनी डालने पर भी कुछ नहीं दिखाई देता, बस अंधेरा दिखाई देता है। इसीलिए ब्लैक होल का कोई भी फोटो लेना सीधे सीधे मुमकिन नहीं है। ब्लैक होल के बारे में कई जरूरी सवालों का मिलना अभी बाकी है। क्या ब्लैक होल में गिरी चीजें किसी दूसरे डायमेंशन में चली जाती है? क्या ब्लैक होल किसी दूसरे डायमेंशन में जाने का दरवाजा है? कहीं हम किसी दूसरे दुनिया या किसी दूसरे ब्रह्मांड में तो नहीं पहुंच जाएंगे? जैसे ब्लैक होल है, वैसे क्या अंतरिक्ष में व्हाइट होल भी मौजूद है? अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर कि बिग बैंग के पहले क्या था और किन हालातों में बिग बैंग शुरू हुआ था। पहली आकाश गंगा कैसे बनी? पहला ब्लैक होल कैसे बना? इन सवालों के जवाब 20 बरस में मिलने की उम्मीद है। कई लोगों को ये गलत फहमी भी है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र है। आजकल समानांतर ब्रह्मांड की भी बातें हो रही है। इसमें माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसका प्रतिरूप समानांतर ब्रह्मांड में मौजूद है। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वो दूसरे ब्रह्मांड में भी घट रहा है। हालांकि ये आइडिया है, पर अभी इसे पूरी तरीके से सच साबित नहीं किया जा सकता। ऐसे सवालों के जवाब पाने के लिए स्विट्जरलैंड के कई लैब में प्रयोग हो रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लैब फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर 27 किलोमीटर सुरंग पर बनी हुई है। इसमें कई करोड़ों अरबों का खर्चा लगा हुआ है और इससे ये जो ब्रह्मांड के अनसुलझे सवाल है वो सुलझ सकते हैं। इसमें भारत समेत 100 देशों के हजारों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। हमारी उम्मीद तो यही रहेंगी कि ब्रह्मांड से जुड़े कहीं सवालों के जवाब मिल जाए। आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहे। और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हमारे अगले और मज़ेदार वीडियो में।